हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ बीपीएससी टीचर के लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर के। जैसा कि बीपीएससी टीचर के बारे में बीपीएससी ने कहा है, बीपीएससी के सचिव ने कहा है, उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका सिलेबस कैसा रहने वाला है, आपका एग्जाम कैसे रहने वाला है। इनका कहना है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है, सिलेबस होने वाला है, जो आपको हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था बीपीएससी से, उसके जैसा ही कुछ कुछ आपको रहने वाला है। तो हम लोग A to Z यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सभी मुद्दों पर। तो चलिए हम लोग बिना विलंब के हुए आज की सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कहा गया है बीपीएससी के सचिव के द्वारा। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कहा गया है कि सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में 1,78,026, आप तो जानते हैं कि अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में यहाँ पर कहा गया है। बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा अगस्त में होने की संभावना आपको यहाँ पर बताई गई है कि जो आपको ये परीक्षा होने वाली है अगस्त में होने वाली है। बीपीएससी सचिव रविभूषण ने गुरुवार को कहा कि अगले 10 दिनों में उनको सरकार से अधियाचना मिलने की संभावना है। ठीक है ना, आयोग ने पहले ही मामले को उच्च स्तरीय बैठक करके विज्ञापन का प्रारूप तय कर रखा है और यहाँ पर 15 मई तक यदि अधियाचना मिलते हैं तो उसके बाद 1 सप्ताह विज्ञापन निकालने में लगेगा, अंत तक विज्ञापन आएगा। ठीक है ना, जो आपको यहाँ पर मई के अंत तक विज्ञापन आपको आ जाने के बारे में बात यहाँ पर कहा गया है कि मई के अंत तक आपको विज्ञापन आएगा। 1 महीना अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए और त्रुटि सुधार करने के लिए आपको समय मिलेगा। और इसके बाद क्या बात कही गई है, चलिए नीचे लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार जून अंत तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। ठीक है ना, जून के अंत तक आपको ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, अंत तक आपको यहाँ पर डेट रहने वाला है। उसके बाद परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था आदि करने और अन्य इंतजाम में भी 1-1.5 महीने के बारे में बात यहाँ पर कहा गया है कि उसके बाद आपको 1-1.5 महीने और भी लगेंगे। और ऐसे में अगस्त के पहले सप्ताह के बारे में यहाँ पर बात किया गया है या भी मध्य तक आपको शिक्षक की नियुक्ति की परीक्षा होने की संभावना है। अगस्त में ही आपको परीक्षा होने की संभावना है। शिक्षा मंत्री के बारे में ही हम लोग बात कर लें तो उनका कहना था कि जो आपको यहाँ पर परीक्षा होगी उच्च माध्यमिक के बारे में बात करें, उसकी परीक्षा के बारे में उन्होंने कहा था कि 4 से 5 महीने 6 महीने में आपको परीक्षा होने के बारे में बात कहा था। और वहाँ पर कहा था कि 2-4 महीने और लेट होने वाला है प्रारंभिक के बारे में। यहाँ पर इनका कहना है कि जो आपका यहाँ पर अगस्त है, अगस्त के मध्य तक आपको परीक्षा करा देने के बारे में बात चल रही है। यहाँ पर कह रहा है कि एक ही चरण की होगी परीक्षा, ये भी आपको देखना है। एक ही चरण में आपको परीक्षा को समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षा पीटी नहीं होगी। ठीक है ना, पीटी नहीं होगी, यह एक ही चरण में ली जाएगी। अर्थात जैसे आपको परीक्षा होता था कि पीटी होगा, मेंस होगा, उस तरह से आपको नहीं होगा। सिर्फ एक ही आपको परीक्षा देना होगा, आपको एक ही चरण में की जाएगी। जैसा कि आपको प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा ली गई थी, यहाँ पर प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की तो परीक्षा ली गई थी, प्रधान शिक्षक का तो आपको परीक्षा ली ही नहीं गई थी। ठीक है ना, नियुक्ति परीक्षा ली गई थी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होने वाली है, आपको बहुवैकल्पिक आपको प्रश्न होंगे इस परीक्षा में। यहाँ पर आपको और भी कहा गया है, क्या कहा गया है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा कि 1 से लेकर के 5 तक के स्कूल अध्यापकों से सिर्फ जीएस के सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको कहा गया है कि 1 से लेकर के 5 तक, ये भी आपको 100% दोस्तों क्लियर नहीं है, लेकिन जैसा कहा गया है कि सिर्फ जीएस के आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो जीएस में तो आपको बहुत सारे पढ़ना होता है। ठीक है ना, साइंस भी पढ़ना होगा, जीके भी पढ़ना होगा, ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा, हिस्ट्री भी पढ़ना होगा। ठीक है ना, आपको इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती है। मैथ भी पढ़ना पड़ सकता है, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको पेडागोजी, ये जो आपको परीक्षा होने के बारे में बात कही है ना, ये आपको 100 अंक के परीक्षा होने के बारे में बात कही गई है कि 100 अंक की परीक्षा होगी। तो 100 अंक में आधे तो आपको जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे आपको प्रश्न पूछे जाने के बारे में बात होंगे और 50 अंक से आपको जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे और साइंस में खासकर आपको बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अब ये तो आपको लेटेस्ट जो आपको सिलेबस आएगा उसी में ही डिपेंड करेगा कि आपको कैसे पूछा जाना है। लेकिन यहाँ पर जो कहना है इसका कहना है कि 1 से लेकर के 5 तक के स्कूल अध्यापकों के लिए सिर्फ जीएस की आपको यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपको जीएस के सवाल पूछे जाएंगे, जीएस के आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो जीएस में तो आपको बहुत कुछ आएंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें साइंस भी आने वाला है, सभी सब्जेक्ट आपको आने वाला है और 50 नंबर आपको पेडागोजी तो निश्चित है कि बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों से रिलेटेड जो आपको पेडागोजी है वो तो आपको पूछेगा ही। ठीक है ना, 50-50 में आपका बंटने वाला है। आगे इसमें कहा गया कि शिक्षक नियुक्ति का सिलेबस बीपीएससी 1 सप्ताह के भीतर आपको जारी कर देगा। जैसा कि आपको पता है कि 1 सप्ताह के अंदर आपको यहाँ पर सिलेबस आने वाला है। बार बार कहा जा रहा है, हम लोगों के द्वारा भी कहा जा रहा है और आपको अखबारों के द्वारा भी बार बार यही बात निकल करके आ रही है। यहाँ पर 10 दिन था, अब धीरे धीरे घट करके सप्ताह दिन के बारे में बात कहा गया है।
आगे देखिए, कहा है कि सिलेबस प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा से मिलता जुलता रहेगा। अब देखिए, जैसे हम लोग प्रधानाध्यापक हेडमास्टर के सिलेबस के बारे में बात कर लें तो उसमें भी तो वही था। यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर साइंस से आपको यहाँ पर एक ही यहाँ पर जो आपको यहाँ पर कहा गया है कि जो जीएस से सवाल होंगे, सिर्फ जीएस से आपको सवाल था। सवाल होने का था क्या, उसमें मैथ भी था, रीजनिंग भी था, आपको यहाँ पर जनरल साइंस से आपको प्रश्न थे, बायोलॉजी से प्रश्न थे, हिस्ट्री से प्रश्न थे। तो वैसा ही वैसा आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। साथ साथ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आपको प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही आपको सिलेबस रहने वाला है, जैसा कि आपको शुरू से ही संभावना जताई जा रही थी कि ऐसा ही आपको सिलेबस रहने वाला है। तो जो शुरू से लगे हुए हैं प्रिपरेशन में उनके लिए तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वो तो अपने प्रिपरेशन में नया चीज़ पढ़ना है, ये ना 50 अंक का तो आपको वही चीज़ पढ़ना है जो कि अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं। नया चीज़ तो आपको पढ़ना है 50 अंक का। इसमें भी 50 अंक में आपको 10 अंक का ऑलरेडी आप जानते हैं थोड़ा बहुत, 40 अंक का आपको बिल्कुल नया पढ़ना है, उसी का आपको खासकर प्रिपरेशन करना है। अब इसमें भी 50 अंक जो नए हैं उनके लिए थोड़ा कष्टदायक नहीं होने वाला है, लेकिन जो पुराने हैं, जो इनका प्रिपरेशन छूट गया है, उनके लिए इस 50 अंक का प्रिपरेशन करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में KVS का, DSSB का, इन सब का प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए तो आपको काफ़ी आसान होने वाला है। लेकिन जो छोड़ चुके थे, जो आपको यहाँ पर नियोजन के चक्कर में थे कि अब नियोजन होगा, तो उनके लिए आपको काफ़ी समस्या होने वाली है। ये अंक लाना भी आपको 45%, 50% भी आना बहुत ही मुश्किल आपके लोगों के लिए होने वाला है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। सिलेबस प्रधान शिक्षक के अनुसार ही होगा, जी मिलता जुलता रहेगा। BPSC के सचिव रवि भूषण ने बताया कि 1 से 5 तक के लिए सामान्य अध्ययन से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन GS से आपको प्रश्न पूछे जाने के बारे में बात कही गई है। और जबकि कक्षा 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 तक के लिए ली जाने वाली परीक्षा सामान्य अध्ययन के साथ साथ वैकल्पिक विषय जो उनका है उनसे भी आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना। जो वैकल्पिक विषय है उनसे भी आपको 6 से लेकर के 12 तक के बारे में बात करें, उनमें आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे अब चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है रोस्टर क्लियरेंस के बारे में कहा गया है। यहाँ पर मंत्री के पास पहुंची रोस्टर क्लियरेंस की फाइल। यहाँ पर लिखा गया है कि विद्यालय अध्यापकों की भर्ती के लिए रोस्टर क्लियरेंस का जिलेवार प्रस्ताव बन गया है। फाइल पर अंतिम मुहर के लिए शिक्षा मंत्री को प्रस्ताव भेजा गया है। विभाग के इस पर तकनीकी मुहर लग दी है, विभाग ने इस पर तकनीकी मुहर लगा दी है। जानकारों के मुताबिक सोमवार को जिलेवार रोस्टर क्लियरेंस के लिए शिक्षकों की सूची जिलों में भेज दी जाएगी। वहां से रोस्टर क्लियरेंस पूरा करके एक के बाद रिक्तियां आपको जारी कर दी जाएंगी। और सूत्र बताते हैं कि सरकार जिलों से रोस्टर क्लियरेंस कराने का अधिकार 15 दिन समय देगी, ठीक है ना। अधिकतम आपको यहाँ पर 15 दिन समय देने के बारे में बात कर रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए जो आपको सरकार है, यहाँ पर आपको सरकार जिलों से रोस्टर क्लियरेंस करने का अधिकतम आपको 15 दिन का समय देने के बारे में बात कर रहा है। सरकार चाहती है कि हर हाल में मई के अंतिम सप्ताह तक रिक्तियों का विज्ञापन जो है जारी हो जाए। यहाँ पर ये बात कही गई है कि मई के अंत तक आपको रिक्तियों का विज्ञापन जारी हो जाने के बारे में बात कही गई है। दोस्तों, BPSC सचिव के अनुसार से तो आपको पता चल ही गया कि जो आपको परीक्षा होने वाला है ये आपको अगस्त में क्लियर कराने के बारे में बात चल रहा है। यहीं पे हम लोग बात करें शिक्षा मंत्री के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा था कि उच्च माध्यमिक आपको यहाँ पर बात किया जाए तो आपको अभी जो समय चल रहा है इससे आपको 4 से 5 महीने समय लगने वाले हैं, 6 महीने समय लगने वाले हैं। तो उनका आपको ज्वाइनिंग के बारे में बात था कि एग्जाम के बारे में बात था, यही क्लियर नहीं हो पाया। और यहाँ पर 1 से लेकर के 8 तक के बारे में बात करें तो कह रहे थे कि उससे भी आपको 4 महीने लेट होने वाला है। अर्थात यहाँ बात करते ये 7 से लेकर के 9 महीने का इसमें आपको समय के बारे में बात कहते। और इनके लिए आपको 5 से लेकर के 6 महीने का आपको यहाँ पर 4 से लेकर के 6 कहिए या फिर 5 से लेकर के 6 कहिए, इतना का आपको टाइम उन्होंने बताया था कि इतने में आपको प्रक्रिया होने वाली है। तो परीक्षा की उनकी प्रक्रिया थी, परीक्षा की प्रक्रिया थी तो ये तो आपको पहले ही होने वाला है। और नहीं, नियुक्ति की प्रक्रिया थी तो आपको ये समय पर होने वाला है। अब न मालूम किस उद्देश्य में उन्होंने कहा था, इसके बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं 6 से 8 की सबसे बड़ी समस्या है आपको 6 से 8 की। यहाँ पर जो रिक्तियाँ थी 35,000, ये कहाँ गई, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। यही सबके लिए समस्या है और ये समस्या सबके लिए है। ये आपको देखने में लग रहा है कि सिर्फ ये आपको 6 से 8 की समस्या है, ये 6 से 8 की समस्या नहीं है, ये 1 से 5 की भी आपको समस्या है, ठीक है ना। 1 से 5 की समस्या ये क्यों है
हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है ये आपको जो VED है आपको वैलिड है। ये तो आपको यदि पेपर 1 पास किए हैं तो उसमें भी वो वैलिड है। तो यहाँ पर आपको फाइट बढ़ने वाला है, जो 1 से 5 में है ना, ये आपको फाइट बढ़ने वाला है। अब जो ये 35,000 इसमें घुसने वाले थे 6 से 8 वाला, तो वो आपको 80-85 हज़ार जो है ना इसी में, तो आप ये भी तो आएंगे, ये भी तो आपको इसी में ना आने वाले हैं। तो फाइट क्या होने वाला है, 1 से लेकर के 5 तक में फाइट बढ़ जाने वाला है और काफ़ी आपको मुश्किल होने वाला है। तो जैसा आपको पता है कि आपको 7 तारीख से आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, तो इसमें आप जरूर भाग लीजिए और अपनी मांग को उठाइए और सपोर्ट कीजिए सब एक दूसरे का, तभी ये संभव है। तभी आपको 6 से 8 में कुछ रिक्तियाँ आ रही हैं। सरकार तो चाह ही रही है कि इसको जितने भी तरीके से लटकाया जा सके लटका दे, क्योंकि यहाँ पर लटकाने की ही मंशा से काम कर रही है। हर काम को उल्टा पुल्टा सरकार कर रही है ताकि कोई तो कोई इसके विरोध में खड़ा हो और इसको लटकाने का काम किया जाए। सरकार इसको लटका देगी, लटकाने के बाद कहेगी तो हम तो दे ही रहे थे बहाली, कोर्ट केस हो गया तो हम क्या करें। ऐसा ही सरकार चाहती है, इसीलिए एक क्लू आपको छोड़ रही है बार बार। अगले काम में जो भी आपको काम करना चाहती है उसमें एक छोटा सा क्लू छोड़ देती है कि आप तंग रहें सरकार से, और सरकार चाहती है कि आपको यहाँ पर परेशान करें और आप परेशान होकर के अंतिम में कोर्ट केस करें और जो बहाली है ये आपको रुक जाए। ऐसा ही चाहती है, ऐसा ही मंशा है। तो केस तो निश्चित है कि आपको होने वाला है, जैसा हो रहा है उसके हिसाब से निश्चित है कि आपको, जिसको हानि होगा वो तो केस करेगा ही, केस करेगा तो आपको सबको हानि होने वाला है, एक के चलते सबको हानि होगा, ये भी आपको निश्चित है। तो यहाँ पर आप जरूर भाग लीजिए, जो 7 तारीख का आपको आंदोलन होने वाला है इसमें आप जरूर भाग दीजिए और अपने साथियों को आप जरूर साथ दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह से इस चैनल बने रहिएगा। और दोस्तों आपको अपने प्रिपरेशन के लिए डेली रोज़ 6:30 बजे वीडियो आता है, जरूर देखिएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके भी सभी आप इंपॉर्टेंट क्लास को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।